सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हम नाम लिखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लास में हम पहले क्लास का नाम लेंगे, क्योंकि हमें पहले क्लास को एक्सटेंड करना होगा। क्लास अब हम लिखेंगे एनिमल। इस एनिमल क्लास को किसी दूसरे क्लास से एक्सटेंड करना होगा, इसलिए हम दूसरा क्लास लेंगे, क्लास डॉग। इस डॉग क्लास से एक्सटेंड्स करेंगे वैल्यूज़, वैल्यू एक्सटेंड करेंगे किस क्लास से? एनिमल क्लास से। और उस क्लास में कुछ तो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि एक फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन का नाम होगा ईट, वॉइड रिटर्न टाइप ईट। ईट फंक्शन में हम कुछ मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि एनिमल इज ईटिंग। अब जो हमारा एनिमल क्लास है, उस एनिमल क्लास को हमने नीचे मतलब यहाँ डॉग क्लास से क्या किया? एक्सटेंड किया। मतलब क्या किया? हमने एनिमल क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। अब हम इस क्लास में भी हम क्या ले सकते हैं? फंक्शन ले सकते हैं। चलो लेते हैं वॉइड बार्क, और हम मैसेज भी देंगे डॉग इज बार्किंग। अब क्या हो गया? डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को भी एक्सटेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? डॉग क्लास का मतलब इस डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डॉग क्लास में एनिमल क्लास का भी एक्सेस होगा। इसलिए डॉग क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एनिमल क्लास के फंक्शन को कॉल देंगे, तब भी हमारा फंक्शन वर्क करेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो मेन क्लास है सिंगल इनहेरिटेंस, इस क्लास में हम मेन फंक्शन के अंदर मतलब इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका? डॉग इस क्लास का। डॉग डी इक्वल टू न्यू। दिस इज अ सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब हम जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाते हैं तब हमें इस प्रकार का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, डॉग। अब हम क्या करेंगे? डी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, डी से हम कॉल दे सकते हैं किस किस चीज़ को? एक खुद इस डॉग क्लास के फंक्शन खुद को, और अल्सो डॉग क्लास ने किस क्लास को एक्सटेंड किया है? एनिमल क्लास को। इसलिए एनिमल क्लास के भी फंक्शन को, इस फंक्शन को हम कॉल दे सकते हैं डॉग क्लास के डी इस ऑब्जेक्ट से। चलो तो हम अब कॉल देते हैं डी डॉट ईट। क्या वर्क करेगा? हाँ, क्यों वर्क करेगा? ये क्या हो गया? एरर क्या है? यहाँ हमारी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, इसलिए एरर आया है एनिमल। हाँ, इसे ठीक तरह से लिखोगे तो ये एरर नहीं आएगा। क्या एरर है? डॉग क्लास ने एक्सटेंड किया है एनिमल क्लास को। एनिमल की स्पेलिंग गलत हो चुकी थी जब मैंने माउस से किया था। तो क्लिक डी डॉट इट, डी डॉट बाक, ये भी वर्क करेगा। क्यों? डी इस ऑब्जेक्ट से डॉग इस क्लास का भी कॉल लगेगा, डॉग इस क्लास के फंक्शन को भी, और इट को भी कॉल लगेगा, इट इस फंक्शन को भी, क्योंकि इट ये जो फंक्शन है ना, ये एनिमल क्लास से बिलोंग करता है और एनिमल क्लास का पूरा एक्सेस डॉग इस क्लास के पास है। तो जब हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब डॉग क्लास के डी इस ऑब्जेक्ट से हम एनिमल क्लास के इट या इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब चलो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। हमारे हिसाब से इसका आउटपुट डी डॉट ईट मतलब ईट इस फंक्शन में क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या किया है हमने? एनिमल इज ईटिंग। तो पहले प्रिंट होगा एनिमल इज ईटिंग, बाद में क्या प्रिंट होगा?
डॉग इज बार्किंग, क्यों? क्योंकि हमने बाद में किसको कॉल किया है, डी डॉट बार्क, बाघ को कॉल होगा। हम इसे रन करने के लिए इस रन बटन को क्लिक करेंगे। हाँ, तो हमें आउटपुट मिल चुका है, एनिमल इज ईटिंग, डॉग इज बार्किंग।